नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द एग्ज़ाम विनर में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे अगले आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। बालक के विकास का प्रक्रिया कब शुरू होती है? इसका जन्म से पूर्व, नेक्स्ट पॉइंट है विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ये अवस्थाएं 5 होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की। नेक्स्ट पॉइंट, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। BN झा का यह है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं। कौन निर्धारक होते हैं? जीन्स होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती? कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती? विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। नेक्स्ट, शैशवकाल का नियत समय है 5 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट, बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास सामान्य से तीव्र होता है। विकास एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। मस्तिष्क का विकास हो जाता है यानी कि 90%, 90% का विकास हो जाता है। विकास अगला है अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। बालक का आनंददायक यह बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये कथन किसका है? कोलेसनिक का। नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल्य प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। नेक्स्ट, जब किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण से होता है। नेक्स्ट, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? आपको मालूम है, किशोरावस्था में। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक। अगला, चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना। नेक्स्ट पॉइंट, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्तिक मूलक वृद्धि।
नेक्स्ट, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करे, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दे, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उसके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। अगला है, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह। नेक्स्ट, किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। नेक्स्ट, शैशवावस्था है जन्म से 7 वर्ष तक। नेक्स्ट, शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है 8 घंटे। अगला है, बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है 16 वर्ष। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों ही नहीं, जो प्रेरित नहीं करता है। अगला है, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम की प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्रॉयड के अनुसार। रास ने विकास में विकास के क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है 12 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विशेषता। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? किशोरावस्था। उत्तर बाल्यकाल का समय होता है 6 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था। विकासवाद के समर्थक हैं डीके, बुश, गाल्टन, डार्विन। विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। एज ऑफ पवर्टी कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था। नेक्स्ट, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृत्ति। नेक्स्ट, बालक के विकास की प्रक्रिया विकास की शुरुआत होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है हार्लॉक का। शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास अवस्थाएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस संदर्भ में है? विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत।
नेक्स्ट, मनोविश्लेषणवाद साइको एनालिसिस के जनक थे फ्रॉयड। मुझे बालक दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उससे वैसा ही बना दूंगा, यह कहा था वाटसन ने। नेक्स्ट, सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं: चेतन, अद्वैत चेतन, अचेतन। ईड, ईगो, सुपर ईगो को मानव संरचना का अभिन्न भाग मानता है फ्रॉयड। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एंड जीवन। फ्रॉयड, यह विचार फ्रॉयड का है। नेक्स्ट, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों, स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। नेक्स्ट, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृत्ति। विकास का अभिप्राय है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं, यह कथन है ग्रीन का। नेक्स्ट, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है, यह परिभाषा है वुडवर्थ की। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है हरलॉक का। शैक्षिक दृष्टि से बालक की विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। ये क्वेश्चन 1-2 रिपीट कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले पॉइंट्स की ओर। बाल्यावस्था का समय 5 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट, बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है हरलॉक का। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? ग्रीन का। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह विचार है रॉस का।
बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? स्टर्न को। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। नेक्स्ट, जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है, सूझबूझ की ओर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास संख्यात्मक। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह वर्ष है 14 वर्ष। नेक्स्ट, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। आत्मनिरीक्षण विधि। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है, समस्या का चुनाव। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेगों से। व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन सामान्यकरण का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि में। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि जीव कोष के कारण। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है बड़ा भवन। बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है परिपक्वता। वातावरण के अंतर्गत आते हैं हवा, प्रकाश, जल। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? 4 से 5 मास का शिशु। अगले प्रश्न के आते हैं। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनकी समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। नेक्स्ट, शैशवावस्था होती है जन्म से 7 वर्ष तक। वाटसन ने जन्मजात शिशु के रूप में किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है प्रत्यागमन का।